वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज ऑनलाइन कोर्स का तीसरा भाग हम दे रहे हैं, तीसरा पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग बताएंगे विद्युत सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो होती है उसको कितने विभाग होते हैं और किस तरह काम करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत सर्किट दिखाया गया है। विद्युत सर्किट विद्युत धारा अर्थात करंट के बहने का वह मार्ग जिसमें विद्युत की खपत होती है विद्युत सर्किट कहलाता है। जिसमें हम लोग जो एनर्जी जो देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो देते हैं, जिसमें वो कंज्यूम होती है, उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। ठीक है। एक आदर्श विद्युत सर्किट में विद्युत स्रोत यानी कि उसकी जो स्रोत है, सोर्स है, कनेक्टिंग डिवाइस यानी कि जो कनेक्टिंग डिवाइस जैसे कि तार हो गया, केबल, सोर्स डिवाइस जैसे कि फ्यूज हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे स्विच, ठीक है, ये कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, एवं कंज्यूमिंग डिवाइस जैसे कि लोड, जैसे कि बल्ब है, ठीक है, ये हो गया आपका जो है सुरक्षा के लिए है। ठीक है। कंडक्टिंग डिवाइस जैसे कि वायर हो गया इसमें, और सुरक्षा डिवाइस जैसे कि प्रोटेक्शन के डिवाइस जो है वो आपका फ्यूज है, और कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे कि स्विच है, यहाँ से कंट्रोल हम लोग करेंगे। और कंज्यूमिंग डिवाइस या लोड जैसे कि बल्ब है, ये कंज्यूम करती है, जितनी इसमें एनर्जी है बैटरी में ये कंज्यूम करती है। तो ये पूरा एक सर्किट है दोस्तों। ठीक है। जैसे कि लैंप, हीटर, फैन अवश्य ही होने चाहिए। दिए गए चित्र में एक आदर्श विद्युत सर्किट के सभी भागों को दिखाया गया है, यानी कि ये सर्किट कंप्लीट है। तो ये सर्किट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सोर्स है, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में होगी, और आपका जो है फ्यूज के थ्रू यहाँ पे जाएगी लोड में, और यहाँ पे स्विच से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट है। तो सर्किट कितने प्रकार के होंगे इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं सेकेंड पेज में। तो फिर आप देख सकते हैं ये विद्युत या इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रकार, यानी कि जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। विद्युत सर्किट मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, यानी सर्किट जो होता है इलेक्ट्रिक का वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें जो है आपको 6 टाइप के होते हैं। देख सकते हैं, पहला जो सर्किट है बंद सर्किट, यानी कि इस सर्किट को हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्किट। ठीक है। दूसरा है आपका खुला सर्किट, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में ओपन सर्किट। ठीक है। तीसरा जो है आपका शॉर्ट सर्किट है, ये है शॉर्ट सर्किट, देख सकते हैं। और चौथा जो है आपका अर्थ या लीकेज सर्किट है। ठीक है दोस्तों, ये लीकेज सर्किट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे यार सर्किट होगा। ठीक है, ये सर्किट है। और आपका जो पांचवा है ये सीरीज सर्किट है। छठवा जो है आपका पैरेलल सर्किट है। तो दोस्तों, सबका अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मतलब है। तो उस मतलब क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। इन प्रत्येक सर्किट को विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, जैसे कि बंद सर्किट, क्लोज सर्किट, किसी विद्युत सर्किट के ऑन ऑफ स्विच के ऑन स्थिति में रहने पर जब लोड से होकर करंट प्रवाहित हो रहा हो, अर्थात लोड कार्य कर रहा हो, तो ऐसी सर्किट को बंद सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्किट है, ये क्लोज सर्किट का डायग्राम है। तो यहाँ पे सोर्स है, यानी कि बैटरी है, और बैटरी से जो है आपका नेगेटिव जो है आपका लोड में चला जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से जो स्विच है, ये स्विच ऑन है, यानी कि ये क्लोज सर्किट है। देख सकते हैं बंद सर्किट, ये क्लोज सर्किट है। ये स्विच जो आपका चालू है, क्लोज है, यानी कि जो आपस में टच है, इसको क्लोज सर्किट कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट हो गया कंप्लीट, यानी कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आपको यहाँ तक पहुँच जा रहा है, तो ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। तो ये सर्किट जो है आपका क्लोज सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में बहने वाले करंट का मान सर्किट में लगे लोड की करंट कैपेसिटी पर निर्भर करता है। जैसे कि लैंप का जलना, ये लैंप जल जाएगी क्योंकि इसी का यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है। प्रेस का गर्म होना, ठीक है, इसकी जो अंदर की जो फिलामेंट है वो गर्म होना। तो ये आपके सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं ओपन सर्किट की तरफ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, अब ये है खुला सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट है। किस
यदि किसी विद्युत सर्किट में ऑन ऑफ स्विच ऑफ स्थिति में हो जाए या सर्किट में लगा फ्यूज जल गया हो या सप्लाई का कोई तार टूट गया हो, लोड स्वयं ओपन हो गया हो, ठीक है, तो उसे सर्किट में से होकर किसी भी प्रकार का करंट का प्रभाव नहीं होगा, यानी कि जो है इसमें करंट की फ्लो नहीं होगी, ऐसी सर्किट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका सर्किट, ये आपका जो है यहाँ पे आपका जो है नेगेटिव मिल गया और यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव गया, लेकिन ये सर्किट में ऑन ऑफ स्विच जो है आपका ओपन है, ठीक है, ये सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये ओपन सर्किट कहते हैं। या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका जो है कनेक्शन ओपन है, यानी कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हम लोग ओपन सर्किट, यानी कि सर्किट ये ओपन है, इस लोड में जो है आपका जो है बल्ब में लोड नहीं मिल पा रही है, तो ये ओपन सर्किट कहलाती है। अब दोस्तों हम चलते हैं शॉर्ट सर्किट की तरफ। ये है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। किसी विद्युत सर्किट में जब विद्युत स्रोत के दोनों सिरे बिना किसी लोड के आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के विद्युत सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट में करंट का प्रभाव बंद सर्किट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट को बहने के लिए आसान रास्ता मिल जाता है, ठीक है, यानी कि अतः इस सर्किट में अधिकतम करंट का प्रभाव होता है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है आपका शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव आउट हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आउट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये सर्किट आपका जा रहा है कंप्लीट करने के लिए, देख सकते हैं, लेकिन इसके बीच में आपका जो है शॉर्ट हो गया है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में ये लड़ जा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट हो जा रहे हैं, तो ये कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, यानी कि आपस में जो करंट है वो जो है कि लोड में नहीं पहुँच कर बीच रास्ते में कहते हैं शॉर्ट, मतलब आपस में ये शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट में करंट का प्रभाव तब तक होते रहता है जब तक कि सर्किट जलकर कहीं से ओपन ना हो जाए। दोस्तों अगर ये शॉर्ट होगी तो हो सकता है यहाँ पे वायर कट जाए, ठीक है, अतः शॉर्ट सर्किट को ध्यानपूर्वक टेस्ट करना चाहिए। आधा सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सर्किट में लगा अगर फ्यूज है तो इसमें अधिक करंट के कारण जल जाता है, ठीक है, जिसके कारण से सर्किट सुरक्षित रहती है। और इसमें आप अगर फ्यूज लगाएंगे तो स्पीड में अगर आपस में शॉर्ट हो रही तो यहाँ से फ्यूज कट जाएगी, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। तो फिर अब चलते हैं हम लोग अर्थ या फिर लीकेज सर्किट की तरफ। ये दोस्तों ये अर्थ और लीकेज सर्किट क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। सामान्यतः किसी उपकरण की विद्युत सर्किट में की जाने वाली वायरिंग ऐसी तारों से की जाती है जिस पर प्लास्टिक की परत या कवर चढ़ी होती है। इस कवर को इंसुलेशन कहा जाता है। कभी कभी कुछ कारणों में से इंसुलेशन खराब हो जाते हैं और इससे इंसुलेशन के अंदर की तारें उस विद्युत उपकरण की बॉडी से छूने लगती है। इससे उस उपकरण की बॉडी में करंट का प्रभाव होने लगता है। इस करंट की लीकेज करंट कहा जाता है तथा इस प्रकार की सर्किट लीकेज या अर्थ सर्किट कहलाती है। दोस्तों अगर मान लीजिए वायर हम लोग लिए हैं, इंसुलेशन होता है, कभी कभी क्या होता है वो आपका रगड़ बस या फिर कोई चीज़ से वजह से कट जाती है और उसकी कटने की वजह से उसकी इंसुलेशन के ऊपर छूने पर करंट लगती है और वो होता है लीकेज। इसको कहते हैं हम लोग लीकेज सर्किट, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सीरीज सर्किट की तरफ। तो फिर अब चलते हैं हम लोग ये सीरीज सर्किट की तरफ। देख सकते हैं सीरीज सर्किट की तरफ। सीरीज सर्किट दोस्तों क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों को आपस में एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों ये क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, तो यह एक सीरीज सर्किट कहलाती है। सीरीज सर्किट में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्किट में लगे सभी उपकरणों को वोल्टेज कैपेसिटी का
योग सर्किट में दी जा रही सप्लाई के बराबर होना चाहिए, अन्यथा सर्किट में लगे उपकरण अपनी क्षमता से कम या ज़्यादा कार्य करेंगे। दोस्तों अगर 2 बल्ब लगे हुए हैं, मान लीजिए 2 बल्ब हम लोग लगाए हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका फेज, ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये हो गया फेज, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ये आपस में जुड़ गए हैं और यहाँ पे आप दे दिए आपका न्यूट्रल, यहाँ पे दे दिए फेज, ठीक है, यहाँ पे दे दिए फेज। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर 100 वाट का बल्ब लगाए हैं और यहाँ पे 200 वाट का बल्ब लगाए हैं, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, ये 100 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगी और ये काम कम करेगी, 200 वाट की ये ज़्यादा आपका काम करेगी। इसको कहते हैं हम लोग सीरीज सर्किट, यानी कि 2 आपस में जो है कि लोड जोड़ेंगे सीरीज में, देख सकते हैं आप डायग्राम के हिसाब से 2 आपका जो है देख सकते हैं सर्किट यहाँ पे है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, इसको कहते हैं सर्किट हैं हम लोग सीरीज सर्किट। घरों में सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी छोटी बल्बों की कतारें बल्बों को सीरीज में जोड़कर ही बनाई जाती है। जैसे हम लोग जो है कि दीपावली में जो बल्ब लगाते हैं, जितने सब बल्ब होते हैं वो सीरीज में होते हैं। इस सीरीज में लगने वाले बल्बों की कुल संख्या इसमें से उपयोग किए जाने वाले एक बल्ब की वोल्टेज कैपेसिटी के आधार पर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई में 6 वोल्ट वाले बल्बों की एक सीरीज बनाना चाहते हैं, तो हमें 220 वोल्ट की जो है सप्लाई में 6 वोल्ट की एक एलईडी है, उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 बल्ब लगाने होंगे, क्योंकि सर्किट में से सभी बल्बों की वोल्टेज कैपेसिटी जुड़ जाती है। तो जुड़ जाने के बाद में 220 वोल्ट तक ये आपकी वर्क करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज सर्किट। अब ये है पैरेलल सर्किट। जब 2 या 2 से अधिक बल्बों के एक सप्लाई के एक तार से जोड़ दिया जाए तो बल्बों के दूसरे सिरे आपस में जोड़कर उसे सप्लाई के दूसरे सिरे तक जोड़ दिया जाए तो वो सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाता है। पैरेलल सर्किट दोस्तों हम लोग कहते हैं समांतर सर्किट। इसमें दिखाया नहीं गया है, समांतर सर्किट होता है, यानी कि कोई एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, एक रेजिस्टर है ये, और आपस में दूसरे रेजिस्टर अगर जोड़ देंगे आप तो ये आपका पैरेलल सर्किट हो जाएगा। और ये इसके बगल में अगर जोड़ रहे हैं तो ये सीरीज सर्किट कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल सर्किट, हो गया सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट हम लोग जो पैरेलल सर्किट इस तरह बनाते हैं, देख सकते हैं जोड़कर। पैरेलल सर्किट में प्रत्येक बिंदु पर वोल्ट समान है कि सभी बल्बों की वोल्टेज कैपेसिटी सर्किट को दी गई सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। यानी अब जो इसमें लगा रहेंगे लोड, तो दोनों एक बराबर होने चाहिए, नहीं तो आगे पीछे होंगे तो यहाँ पे जो इसकी जो वोल्टेज है वापस यहाँ पे भी जा सकती है, ठीक है। तो दोनों जो रेजिस्टेंस लगाएंगे बराबर आपको लगानी होती है, या फिर जो भी लोड आप दे रहे हैं दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि मान लो 2 बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर में, तो दोनों के वोल्टेज बराबर होने चाहिए, तब जाके अच्छी तरह से ये वर्क करेगी। हो जाने पर उसका प्रभाव अन्य बल्बों पर नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है पैरेलल में ये सर्किट में बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें से एक बल्ब फ्यूज हो जाएंगे तभी भी आपका दूसरा बल्ब जलेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है। यानी कि सब एक साथ में न्यूट्रल फेस आपस में लगे हुए हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीरीज जो होता है वो क्या होगा, आपका 2 या 2 से अधिक बल्ब, ये हो गया बल्ब एक, इसमें से दूसरा बल्ब फिर जुड़ जाता है, फिर दूसरा बल्ब आपका जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर दोस्तों यहाँ पे आप दे दिए फेज और यहाँ दे दिए न्यूट्रल, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई जो है कट जाएगी और ये सर्किट होगा आपका कंप्लीट नहीं। यहाँ से आपको सप्लाई जाएगी, यहाँ तक जाएगी और यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो आपका ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ही बल्ब आपका सर्किट कंप्लीट कर जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं पैरेलल सर्किट। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग चलेंगे भाग नंबर 4 में, ये 3 था, 4 में चलेंगे और हम लोग यहाँ से जो ओम्स का नियम है इसके बाद यहाँ से हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट से बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।